बन सकता है कि नहीं बन सकता है? रात को सुतल है और लॉटरी लग गया 25 लाख का, सुबह उठे तो अमीर बने कि नहीं बने? बन जाएगा। लेकिन ज्ञान कभी ऐसा नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। ज्ञान को खरीदना पड़ता है कि अपने आता है? मेहनत से आता है? मेहनत से आता है। पूरे अंग बढ़ेंगे, दांत बढ़े, बाल बढ़े, नाखून बढ़े, हाथ बढ़े, पांव बढ़े, शरीर बढ़ा, गाल बढ़ा, गाल घटा, सब बढ़ते घटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, लेकिन दिमाग नहीं बढ़ेगा। ये सब बढ़ाने का ऊपर लग करता है, लेकिन दिमाग को कह दिया जा तू अपने को बढ़ा लेना। तो मेहनत करोगे तो बढ़ेगा, नहीं तो क्या करेगा? घटे रहेगा। इसलिए दिमाग को बढ़ाना होगा तो पढ़ना होगा। बिना मेहनत का दिमाग नहीं बढ़ता है। आदमी के शरीर की इज्जत है कि ज्ञान की इज्जत है? बताइए। अरे तो चांद के मुंह से भी ज्यादा सुंदर सुंदर लोग जेल में बैठे होंगे, है कि नहीं है? और हाथी से भी बेसी गांडा गांडा लोग जाके जेल में बैठे होंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों गया जेल बेटा? ज्ञान उसके पास ज्ञान बहुत है, नहीं है सो बात, लेकिन ज्ञान का गलत प्रयोग है ना। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? मेहनत से। और कोई भी इंसान कहे कि मेरा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, तो मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, है ना, एक से लेकर के 3 के बीच काल में एक कहानी आती है। विक्रमादित्य एक राजा था। कहानी सुनिएगा, एक मूर्ख की कहानी सुनिएगा। राजा विक्रमादित्य एक ईस्वी से लेकर के 2 ईस्वी के बीच में एक राजा हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य, नाम काफी प्रसिद्ध था, लेकिन बेचारा परेशान था। उसके घर में एक बेटी थी जिसको काफी ज्ञान था, इतना ज्ञान था कि अपने पिता को भी हरवा देती थी, और अपने पिता को तो चैलेंज कर दी कि जो भी लड़का हमें हरा देगी मैं उसी के साथ क्या करूंगा? विवाह। पिता उसका नाम रख दिया था विद्यावती, है ना। क्या नाम रख दिया था? विद्यावती। बेटे के तो बहुत ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होगा तो घमंड भी। जिसके पास देखिए जो भी चीज आएगा, घमंड सबके साथ आता है, लेकिन घमंड को आपको कंट्रोल करना है कि अपने अंदर उठा कर रखने हैं, ये आप समझिएगा। तो उसके अंदर इतनी ज्यादा घमंड आ गई थी कि अपने बाप से ही लड़ जाती, कहती कि क्या होना चाहिए, मेरा जो हमें हरा देगी, सॉरी देगा, जो लड़का हमें हरा देगी, किसमें? ज्ञान में, उससे मैं विवाह करूंगी। तब अब देखिए, बेटा बेटी बढ़ेगा तो माँ बाप को चिंता बढ़ेगा, है कि नहीं है? और बेटी की चिंता, अगर शादी नहीं हो रही तो चिंता तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। राजा पूरा परेशान, शादी नहीं हो रहा, है ना। क्यों नहीं होता? राजसभा बुलाती, लड़का से बात विचार होता तो लड़का हार जाता। बेटी कहते नहीं 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 नहीं, तुमसे विवाह मेरी नहीं। राजा परेशान, सभा बुलाया एक दिन, बोला कि मंत्रियों से 2-4 मंत्री को बुलाया और बोला कि दुनिया में ऐसा है ना कि ये तो बहुत ज्ञानी बन रही है, इसको ज्ञानी बहुत ज्यादा ज्ञान है, तुम लोग ऐसे करो कि दुनिया में चले जाइए और आप मूर्ख खोज करके मत लाइएगा, महामूर्ख को खोज करके लाइए। समझे कि नहीं समझे? क्या खोज के लाइएगा? महामूर्ख। मूर्ख से बात करके खत्म कर देगा, महामूर्ख खोज के लाइएगा। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता चला। अब जंगल आज ना सारा कोई कार में चलता है, सैनिक लोग घोड़ा में गया, जा रहा है जंगल जा रहा है। अब बीच जंगल में गया हो, कोई जंगल में, वहां पे देख रहा है, सेनापति देख रहा है, सेना वाला, कि पेड़ है ना। क्या है? पेड़ है, हरी डाली है। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ बैठा है और इधर कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है? काट रहा है, इसको काट रहा है कि नहीं? क्या कर रहा है? काट रहा है। और 2 मिनट काटेगा तो धड़ाम हो जाएगा। अच्छा राम नाम सब हो सकता है। सैनिक लोग देखा, कहा कि इससे ज्यादा तो मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। ये मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। कौन लोग कह रहा है? सैनिक लोग। बेटा उतर तेरे से बहुत काम है। ये थोड़ा अब जंगल में लकड़ रहा है, उसको क्या पता है कि कहा नहीं है। सोच कर इधर बैठा, इधर काट रहा है। अब अपने जान का इसको फिक्र नहीं तो क्या मूर्ख हो सकता है? उतारा, बोला क्या बात है, मेरा लकड़ी काटने की देरी हो रही है। बोला कैसा बात है ना, तू मेरे साथ चल। कहाँ पर? राजा के घर।
उसको डर लग रहा है, बेटा लकड़ी में काट रहा हूँ, राजा कहीं हमको ना काट दे। तो उल्टा ही सोच रहा है, उसको बर्ड नहला, नहाया भी नहीं था वो। अरे देखिए हम ही लोग, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे काम में बिजी, बेस 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 का ना है कि नहीं। चल भाई खा पियो मस्त रहो। अब वो चला गया महल, महल में नहलाया गया, धुलाया गया, बढ़िया कपड़ा पहनाया गया, है ना। और उसको कह दिया गया कि तुमको किसी से बात हो तो नहीं करना है, बस इशारा में करना है तुमको बात। राजसभा बुलाया गया, लड़की को कहा गया कि आज एक बहुत घोषणा कर दिया गया कि आज एक बहुत बड़ा विद्वान आया है, ये किसी से बात नहीं करता है, सिर्फ इशारा में बात करता है, और अगर विद्यावती की हरा देता है तो विद्यावती से शादी करेगी। मंजूर? बोली हाँ मंजूर है, मेरा तो शर्त ही है कि जो मुझे हरा देगा उसे मैं क्या कर सकता हूँ, शादी। बेचारा क्या करे, उधर लड़की खड़ा, इधर लड़का को खड़ा, मूर्ख को, है ना, पूरा फिट। हाँ अब पूछा जाए सवाल, लड़की उधर कहती है अंगुली उठाई एक, है ना, और लड़की कह रही कि भगवान एक है। कौन कह रही है? लड़की मन में अंगुली उठाई है, कही का भगवान एक। लड़का सोचा ना कि बेटा तुम मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तेरा मैं दोनों फोड़ूंगा, दोनों। लड़की सोची भगवान तो मैं एक कह रहा हूँ, लेकिन इसकी कह रही है क्या कि माता पिता मिला के दो भगवान हो सकते, मान गए, चलिए, है ना। अब कुछ देरी हुआ, वहीं पे फिर सवाल हो ही रहा। तब लड़की उधर 5 अंगुली उठाई, ऐसे पंजा उठाई, और कहना चाह रही है कि इंद्रियां कितनी होती है? 5। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। मूर्ख सोचा तुम हमको तमाचा दिखा रही है ना, मैं गुस्सा से मारूंगा बहुत जोर से, समझ में आ रहा है ना। अब लड़की सोच क्या रही है, इंद्रियां तो 5 होती है, लेकिन मन सबको कंट्रोल करता है। सोची वाह रे वाह, तो बहुत ज्ञानी है। बोली मंजूर है पापा, मंजूर है, हो गया शादी, है कि नहीं। शादी होती है, दान दहेज मिलता है ना, जो भी मिला होगा, घर चली गई, है ना। तो अब घर गई तो 1-2 दिन तो पता चलिए जाएगा ना जी, कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो इतना ज्ञानी थी, सब कुछ जानती थी। तब रात को 12 बजा था, है ना, तो ऊँट गगाने लगा घर के बगल में। किसके? तो मूर्ख के घर में। अब वो गगाने लगा तो बोली कि क्या जी, क्या चीज आवाज कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ऊँट कहने में, तो ऊँट बोलता उठ उठ उठ। अब इसको लगा खूब गुस्सा। किसको? ऊँट से बोलने नहीं आता, इतना महाभूत से मेरा विवाद 1 लाख, समझ में आया ना। और 1 लाख लिया, रात को ही उठ के वहां से कहाँ चली गई? अपना घर चली गई, मतलब अपना नैहर चली गई, इसको पीहर भी बोलते हैं, है ना। अपना बाप घर चली गई। अब इसको क्या मिला? लात। क्या मिला? लात। अब सोच करके देखिए, कोई औरत लात दे तो मर्द के दिल में क्या बीतेगा? इसका दिमाग पूरा चेंज। किसका दिमाग? मूर्ख का। कि कहा कि बेटा तू आज मुझे लात मारी है ज्ञान के लिए ना, मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा। और इन्होंने जा करके कहाँ चला गया? उसका जीभ जो था ना वो कट गया। 1 लात मिला उसको, जीभ क्या हो गया? कट गया। और उस छोड़ के चली गई। तेरे से मूर्ख से रहना होना नहीं। अभी चला गया मंदिर। अब इसका इतना जीभ कट गया था कि बोल ही ने इसको दिक्कत आ रही थी। बेहोश हो गया मंदिर में जाके। वहां पे भगवान काली माँ प्रकट हुई। बोली बेटा तुझे क्या चाहिए? मैं तुमसे बहुत खुश हूं। कि कहना चाह रहा है ना कि हमको विद्यावती लात मारी है। कौन? और कहना क्या चाह रही? विद्यावती आज हमको 1 लात मारी है, लेकिन कुछ नहीं बोलने सका जीभ कटने की वजह से। और खाली क्या बोलती है? विद्या, है ना। अब यहाँ पर इतना विद्या उसको मिल गया
है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान की कृपा तभी होती है जब आप मेहनत करिए। अब उसको ऐसे भी आप समझ लीजिए, वो भगवान काली माँ का बहुत बड़ा भक्त है ना। जब किसी को कोई भक्त को दुख होता है तो सीधे उसी के पास जाएगा जो उसका निवारण कर सकता है, जो उसका दुख दूर कर सकता है। तो वो जो मूर्ख था कहाँ चला गया? माँ काली के दरबार में। समझ लीजिए उसको दर्शन हो गया। वहां से उन्होंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, दुनिया का ऐसा कवि बना जिन्होंने नाटक भी लिखा और मोटे मोटे किताब भी, मेघदूत लिखा और शकुंतला लिखा, है ना। इतना, और वो बन गए कालिका दास, और उसका नाम रह गया क्या? कालिदास। दुनिया का सबसे ज्ञानी, समझ लीजिएगा, इतना बड़ा ज्ञान क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। किसको? उस मूर्ख को। अब नाम क्या पड़ गया? कालिदास, क्योंकि काली माँ का बहुत सेवा करता था। अब ऐसी ही, अब रानी राजा का तो कोई था ही नहीं, बेटी थी नहीं, कहाँ पर? नैहरे में। वहां एक बहुत बड़ा तालाब था। कहाँ पर? विक्रमादित्य के महल के बगल में। वही लोग शाम को रानी के बेटी लोग घूमने के लिए गए। कहाँ पर? तालाब के किनारे। अब तालाब के किनारे की घूमने गई तो देख रही सब फूल ऐसे मुड़ा हुआ है और एक फूल हिल रहा है ना। तो विद्यावती कह रही है अपने सहेलियों से, आखिर ये फूल हिल क्यों रहा है? तो सहेलियां की बोली हमको तो पता ही नहीं, कहती हमको पता नहीं, हमको नहीं पता, है ना। तो कालिदास वहां पर तालाब किनारे घास काट रहे थे अपने घोड़ा के। विद्यावती फिर कह रही कि जो इस सवाल का जवाब देगा मैं उससे क्या करूंगी? विवाह करूंगी, है कि नहीं? पहला पति तो बोला कि मैं बताता हूँ क्या है इसमें। बोला कि इसमें भंवरा है, ये दिन भर जो रस नहीं ले पाया शाम को लेने के लिए आया होगा, और इसको लेने में क्या हो गया? लेट। और शाम होते कमल फूल क्या जाते हैं? सो जाते हैं। ये भी क्या हुआ होगा? सो गया। इसके बीच में क्या रह गए? भंवरा रह गया। अब भंवरा क्या हो गया? ढपा गया। बोला कि तेरे बात को विश्वास नहीं है, तू प्रमाण करके दिखा। कालिदास पूरे फ्रेंक आदमी हो गए थे, तैरते गए, कमल के फूल तोड़ करके ले लाए, खोल करके देखे तो वहां भंवरा था, उड़ गया। रानी बोली कि अब चल तू मेरे साथ महल, है कि नहीं। अब फिर वो चला गया कहाँ पर? महल। उसका फिर शादी की क्या होने लगी? तैयारी। कालिदास ने कहा महाराज मेरी विवाह हो चुकी है। बोला किससे? रानी कहती किसी से हुआ है सबको फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे फिर विवाह करने वाला। बोला करे तेरी से मेरा विवाह हुआ है, मैं वही मूर्ख हूँ। और इतना ज्ञान प्राप्त किया कि फिर उसके क्या होती है? फिर विद्यावती से उसका विवाह ही हो गया था ना जी, पूरा विवाह हो गया था। अब उसको राजा इतना खुश हुआ कि उसको 9 रत्नों में शामिल कर दिया। 9 रत्नों मतलब एक कवि के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में उसको मंत्री बना दिया। किसको? कालिदास को। इसलिए देखिए कोई मूर्ख होगा, कोई अनपढ़ होगा, किसी को बेइज्जती नहीं करना, और तो लात खाइएगा, और जिसका दिमाग खुल गया ना तो आपसे कई गुना बड़ा हो जाएगा। और किसी के पास दिमाग होगा कि नहीं होगा, दिमाग कोई कहीं बाजार में टैबलेट बन बन के नहीं बिकता है भैया, समझे। अगर टैबलेट बन बन के बिकता ना तो जो दवाई बनाता ना वही अपना बच्चे खाली खिलाता और अपना बच्चा कोई बड़ा ज्ञानी बना देता, और दुनिया में सप्लाई करता थोड़ी करता, नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि सब अपने को बड़ा बनाना चाहता है, कोई दूसरे को बड़ा थोड़ी बनाना चाहता। इसलिए ये धरती है, धरती में जो मेहनत करेगा चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, वो निश्चित तौर पर सफलता पाएगा। लेकिन मेहनत भी इसकी दिशा में होनी चाहिए, सही दिशा में। और ज्ञान की बात तो करें तो ज्ञान तो उसी को प्राप्त होगा। बड़े बड़े मूर्ख भी क्या हो गए हैं? बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं।